हेलो टू ऑल। तो आज हमारा फोर्थ और लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है कि व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूशन आर केप्ट विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिटवीन देम, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल पास थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द ऑस्मोसिस। देखो क्या होता है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एक कंटेनर में रखते हैं जिनके बीच में क्या होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम एसपीएम भी बोलते हैं। ठीक है, सेमी एसपीएम जो होती है वो क्या होती है वो फर्दर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोज कर हमने एक कंटेनर ले लिया जिसमें दो तरीके के सॉल्वेंट ले लिया, एक तो प्योर सॉल्वेंट और एक सोल्यूशन ले लिया जिनके बीच में क्या है, एसपीएम। अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है यानी कि जो सॉल्वेंट साइड से सोल्यूशन साइड में क्या होगी, एक मूवमेंट होगी और उसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑस्मोसिस होता है वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगा, हायर टू लोअर नहीं होगा। ऑस्मोसिस हमेशा लोअर टू हायर होता है, डिफ्यूजन हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि एसपीएम क्या होता है। इट इज अ मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली अ स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू एंड ब्लॉक्स द लार्जर सॉल्यूट पार्टिकल। एसपीएम एक तरीके की क्या होती है, जैसे चाय छानने की छलनी नहीं होती, जिसमें क्या होता है जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो तो छन के नीचे आ जाते हैं और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी यही काम है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें तो पास कर देता है पर जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया था कि हम जैसे वाटर और शुगर का एक मिक्सचर लेते हैं जिसके बीच में हमने क्या लगा दी, एक एसपीएम लगा दी। यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन, लो शुगर की कंसंट्रेशन है और हाई वाटर की है। यहाँ पर हाई शुगर की और लो वाटर की कंसंट्रेशन है। मैंने क्या बोला, जो ऑस्मोसिस है वो हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ही फ्लो करेगा। ठीक है, अब फर्दर हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये टर्म भी बहुत पूछा जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। यानी कि ये एक एक्स्ट्रा या मैं बोलूँ एक्सटर्नल एक्सेस प्रेशर होता है जो कि हम अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन पे। और क्यों अप्लाई करते हैं, जिससे कि ऑस्मोसिस को हम स्टॉप कर सके। यानी कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो एक्सेस प्रेशर अप्लाइड होता है सॉल्यूशन पे उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू समझते हैं कि एक कंटेनर में हमने सॉल्यूशन लिया, एक में सॉल्वेंट लिया, बीच में एसपीएम लगा दी। इसमें तो सिंपल सा जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लग रहा है, पर यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आई होप आप सभी को मेरे समझाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप एंजॉय कर रहे हैं और आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, प्लीज़। फर्दर हम समझते हैं कि और क्या है इस ऑस्मोसिस में। देखिए, वेंटॉफ एक साइंटिस्ट था जिसने डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि वेंटॉफ ऑब्जर्व दैट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। देखो, एग्जामिनर डायरेक्टली भी पूछ लेता है, जरूरी नहीं वो आपसे बोले कि पूरा ऑस्मोसिस हमें बताएं, नहीं, वो ये भी पूछ लेता है कि वेंटॉफ के द्वारा दिया गया जो भी फॉर्मूला है या इक्वेशन है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन वो हमें समझाए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बीच में से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो समझते हैं कि वेंटॉफ ने क्या डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए दिया था, याद रखना है। उसने क्या बोला था कि पाई इक्वल्स टू CRT। उसने एक ये इक्वेशन दी थी जहाँ पे पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन और टी क्या है, टेम्परेचर फॉर द सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। अभी तो हमने क्या बात करी थी, सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करी थी जिसका फॉर्मूला हमें ये मिला था। पर अगर हम कोई सा भी सोल्यूशन की बात करें एट अ गिवन टेम्परेचर तो उसमें क्या होगा, आर और टी क्या होगा, दोनों ही कांस्टेंट होंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी के। सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। फर्दर हम देखते हैं कि जो सी है इक्वल्स टू NB हो जाएगा। ठीक है, अब इस C की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई इक्वल्स टू NV/RT। जब V को हम उधर ले जाएंगे तो पाई भी इक्वल्स टू NRT और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द वेंटॉफ इक्वेशन फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। तो एग्जामिनर यही पूछता है कि एक्सप्लेन द वेंटॉफ सोल्यूशन फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। तो आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन उसको शो करना है। फर्दर देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N मे बी गिवन एज WB/NB। ठीक है, तो WB यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, और MB क्या है, मोलर मास। यानी कि वेट और मोलर मास के रिस्पेक्ट में अगर हम इस फॉर्मूले को इनाउंस करें तो क्या बनेगा कि N की जगह हम क्या लिख दें, WB/MB। तो इस तरीके का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जब WB/MB को हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, अब पुट कर लेना, इजीली निकल के आ जाएगा। और यहाँ से जब हम MB की यानी मोलर मास की वैल्यू को जो फाइंड करेंगे तो हमारे पास इजीली ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। फर्दर हम देखते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये टॉपिक भी ऑस्मोसिस के अंदर ही आता है। तो देखते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं।
टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, दो सोल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो एट ए गिवन टेम्परेचर, उनको ही आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपो क्या होता है? द सोल्यूशन विद द लोअर कंसंट्रेशन और लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जिसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हो या जो लोअर कंसंट्रेशन शो करे सोल्यूशन की, वो हाइपो होता है। और हाइपर क्या होता है? द सोल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन और द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन भी 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, तो इन्हें भी इग्नोर ना करें, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम देखते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। इफ अ प्रेशर larger than the osmotic pressure is applied to the solution side, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through the SPM, and this phenomena is known as reverse osmosis। देखो नाम से पता चल रहा है, ऑस्मोसिस में हमने क्या बोला था? फ्लो किस से, कौन से साइड से होगा? अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो हमने ये देखा था कि फ्लो होगा सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, पर यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो नाम ही क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस का जस्ट रिवर्स। तो यहाँ पर क्या होगा? जब भी हम प्रेशर लार्जर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी लार्जर प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे, तो जो सोल्यूशन साइड है उसमें क्या होगा? जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा? फ्लो होगा थ्रू एसपीएम, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस की हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एक ही एप्लीकेशन है इसकी, desalination of sea water, ठीक है। when a pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out the sea water through the membrane, ठीक है। तो ये इसकी थी कुछ एप्लीकेशन। तो ऑस्मोसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 2-4 टॉपिक हमने पढ़े, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस है, आइसोटोनिक के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, एसपीएम क्या होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।